नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने आज सदर एम माजिद की क़यादत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें साल नौ की मुबारकबाद दी। वफद ने वज़ीर दाखिला को उर्दू सहीफ़निगारों को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया और मांग की कि उनके साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक को ख़त्म किया जाए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बातचीत के दौरान कहा कि तेलंगाना रियासत को जहां एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का एजाज़ हासिल है, वहीं इस मरतबा किसी मुस्लिम को वज़ीर दाखिला बनाने का भी एजाज़ मिला है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में गुज़श्ता 40 बरस के दौरान किसी भी मुस्लिम को वज़ीर दाखिला नहीं बनाया गया। उन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात में TRS की शानदार कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों पर मौसर अमलावरी का ये नतीजा है कि TRS को कामयाबी मिली और कहा कि जो हुकूमत आवाम तक रसाई हासिल करती है उसे दोबारा हुकूमत बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने बताया कि TRS के पहले दौर में रियासत फ़िरक़ा वाराना हंगामों से पाक रही। मुसलमानों को भी हुकूमत की स्कीमों से खातिर खा मदद पहुँचाई गई। इस वफद में सैयद गौस मोइनुद्दीन, ताहिर रमानी, हबीब अल जिलानी, मोहम्मद अमजद अली और सैयद ज़ैनुलाब्दीन शामिल थे। CBI की नामपल्ली कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर YS जगनमोहन रेड्डी के असासजा से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि जगनमोहन रेड्डी जो YS कांग्रेस के सदर भी हैं, गुज़श्ता 6 बरस से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। आज उनकी पेशी के मौके पर उनके वकील ने हाजिर होते हुए जज से नई तारीख मांगी थी। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा है कि पंचायत राज के इंतखाबात से मुताल्लिक़ शेड्यूल की इजराई के बाद हुकूमत की फलाही स्कीमें जारी रखी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में ज़िला अहदेदारों को हिदायत दे दी गई है कि वो बिला रोक टोक इन स्कीमात पर अमल करें। मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ता 5 जनवरी को इस ज़मन में ज़िले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करते हुए सड़कों की साफ़ सफाई के काम का मुआयना किया। उन्होंने मकामी आवाम से भी मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ़त हासिल की। दाना किशोर ने जयागुड़ा, प्राणापुल और मेहदीपट्टनम में स्वच्छ संरक्षण प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। उनके हमरा जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ फारूकी भी मौजूद थे। निज़ाम साहब नवाब मीर उस्मान अली खां की बहू और प्रिंस मौज़म जा बहादुर की बीवी प्रिंसेस नीलोफर की आज 103वीं यौम पैदाइश थी। नामपल्ली में वाक़ रियासत भर में बच्चों का मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से मौसूम है। नीलोफर हॉस्पिटल के क़याम की भी एक अजब दास्तान है। बताया जाता है कि प्रिंसेस नीलोफर की एक ख़ास खादिमा रफ़त उन्निसा बेगम की ज़िंदगी के दौरान मौत हो गई। चुनाचे उन्होंने पहल करते हुए बच्चों के मौसर इलाज के लिए एक मखसूस दवाखाना कायम करने का फ़ैसला किया। 1940 में निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली खां ने नीलोफर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, जिसमें 100 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई थी। 1951 में मुल्क की पहली मरकज़ी वज़ीर सेहत व बहबूदी अतफ़ाल रानी कुमारी अमृत कौर ने नीलोफर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था। कागज नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक NRI ने इंसानी हमदर्दी और फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हुए ज़िला आदिलाबाद के गरीबों में 250 ब्लैंकेट्स तकसीम किए। अमरीकी शहर सियाटल में रहने वाले रायपल्ली सत्यनारायण का मुकामी इंस्पेक्टर से रब्ता हुआ था, जिन्होंने बातचीत के दौरान आदिलाबाद में सर्दी की शदीद लहर का तस्करा किया। चुनाचे सत्यनारायण ने 250 ब्लैंकेट की तकसीम का इंतजाम करने के लिए इंस्पेक्टर के अकाउंट में रकम जमा करवाई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने दावा किया है कि आने वाले पंचायत राज इंतखाबात में टीआरएस को रिकॉर्ड कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पार्टी कैडर में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है। नीज किसानों के बशमूल देही आवाम हुकूमत की फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं। के.टी. रामाराव आज तेलंगाना भवन में जिले नलगुंडा के टीआरएस कारकुनों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास असम्बली इंतखाबात के मौके पर ना तो कोई मंशूर था और ना ही अब कोई एजेंडा है। उन्होंने कहा कि वो बिला मुकाबला पंचायतों के इंतखाब की सूरत में हर पंचायत को 15 लाख रुपए देने का वादा कर चुके हैं, जो कि गांव की तरक्की में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अमेरिका में आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 तालिब इल्मों की आखिरी रसूमात 12 जनवरी को मुकर्रर है। चुनाचे हैदराबाद और सिकंदराबाद की ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफद ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव से मुलाकात की। उन्होंने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना करने के इंतजाम की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि महलूकीन के वालिदीन और करीबी रिश्तेदार वारंगल के दूर दराज के कबायली इलाकों में रहते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि अमेरिका का महंगा सफ़र कर सके। के.टी. रामाराव ने इस सिलसिले में हत्तल मकदूर कोशिश करने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि 24 दिसंबर की शब एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग जाने से 17 साला तालिब इल्म अरुण नायक और 2 तालिबात 14 साला शरून नायक और 15 साला जोए नायक हलाक हो गए थे। उनकी नाशें इस कदर मस्क हो चुकी हैं कि उनकी बाक़ियात को अपने वतन वापस नहीं लाया जा सकता। साबिक वजीर और कांग्रेस के एमएलसी मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों और पसमानदा तबकात को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के असम्बली इंतखाबात और फिर 2018 के इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर ने तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया, मगर उस पर अमल आवारी के लिए कोई ख़ास पेशरफ नहीं की। शब्बीर अली ने कहा कि टीआरएस आने वाले पार्लिमानी चुनाव में भी मुसलमानों से वोट बटोरने के लिए फिर यही वादे करेगी। मुसलमानों को इससे होशियार रहना चाहिए। कांग्रेसी कायद ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आखिर वो वज़ीर-ए-आज़म से इस मसले पर कब मुलाकात करके नुमाइंदगी करेंगे। पार्लियामेंट को हिला देने की भी चीफ मिनिस्टर ने बात की थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ ज़बानी हमदर्दी नहीं बल्कि अमली हमदर्दी की ज़रूरत है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने 2 इलेक्शनों में 2014 से इलेक्शन से पहले मुसलमानों को 12% और आदिवासी को 10% का जो वादा किया, और उस वादे को मैं पूरा करता हूं कहकर 16 फरवरी 2017 को असम्बली और काउंसिल में उन्होंने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे का बिल भी पास कराया। बिल पास करते वक्त मैं अमेरिका में था और ये मालूम होते मैंने उसी दिन अमेरिका से आया और मैंने केसीआर साहब से सवाल किया कि स्टेट बीसी कमीशन 10% देने के लिए कह रही है, आपने 12 कह रहे हैं, ये कैसे होगा। तो क्या कहने, मैं मोदी साहब से बात करके आया हूँ, लिहाजा मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 12% लाकर बताऊँगा। ट्राइबल के बारे में भी हम कहें कि उनकी आबादी 9.08 है, आप 10% कह रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। इसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिया हूँ, वापस लेकर आऊँगा। अब हो गया फिर 18 के इलेक्शन में फिर अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं 12% पे कायम हूँ, लेकिन 8 दिन पहले स्टेट के पंचायत राज इलेक्शन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट दे दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोटा नहीं बढ़ना है, उसको मैं अमल करते हुए स्टेट का जो बिल था पंचायत राज बिल के अगेंस्ट में इन्होंने ऑर्डिनेंस देकर 34% बीसी रिजर्वेशन को घटाकर 22% रिजर्वेशन पे उन्होंने ऑर्डिनेंस दिया।
उसको कल हाई कोर्ट में चैलेंज भी करे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गए, अब कोई इसमें हम रोक नहीं लगाएंगे। तो अब ये मालूम हो गया, और आपके ज़रिए भी मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से, मुस्लिम नौजवानों से, मुस्लिम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से गुजारिश करता हूँ कि आप 12% का ख्वाब था उसको भूल जाइए, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अफिडेविट दे दी है कि हमें 50% मंजूर है। तो अब कोई राज़ी नहीं है कि आप 12%, जबकि हम 5 से 4 लाए, 5 जब था तो 51 था, एक कम करके 50 रखे। अब 50 से बढ़ ही नहीं सकता है, तो फिर 4 से 12 हो ही नहीं सकता, और ट्रैवल का भी 6 से 10 हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस ख्वाब को भूल जाइए और चीफ मिनिस्टर साहब को सबक सिखाइए कि ये इस तरह के मुसलमानों को क्यों धोखा दिया इन्होंने, जो 12% मालूम रखते हुए भी कि ये इम्पॉसिबल है, उसके बावजूद भी 2 इलेक्शनों में उन्होंने धोखा दिया। इसीलिए आज मैं कल के अदालत के फैसले के बाद ये आपके सामने रख रहा हूँ कि अब हुकूमत खुद पीछे हट गई है। तो जो 2 बिलें पास करे थे, अब वो बिल नाकारा हो गए, क्योंकि बिल में जो हम 12 का रखे, अब हम खुद स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि 12 नहीं, अब 50 से हम नहीं बढ़ेंगे। तमिलनाडु का मामला 9th शेड्यूल का बात नहीं करेंगे, हम 50 पे राजी है, ये हम ऑर्डिनेंस, हमको इलेक्शन जा रहे हैं हम। तो अब ख़त्म हो गया। यही बात आपके ज़रिए उन मुस्लिम तंजीमों से, उन मुस्लिम नुमाइंदों से, उन मुस्लिम नौजवानों से, उन बेरोज़गार नौजवानों से अपील करता हूँ, ये हुकूमत को सबक सिखाइए। थैंक यू। ग्लेंडल एकेडमी के ज़रिए तमाम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में 4 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एकेडमी के डायरेक्टर अंजुम बाबू खान के बशमूल स्कूली तलबा व तालिबात और औलिया तलबा की पेंटिंग्स नुमाइश के लिए रखी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद ने आज नुमाइश का इफ्तिताह किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण मलिक ने एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। ग्लेंडल एकेडमी के आर्ट फैकल्टी के डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी के मुताबिक कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के ताउन से मुनक़िद की गई ये नुमाइश 7 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसकी औकात सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक है। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मलबूसात की एक दुकान में सरखे की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सारिकीन ने कल रात छत की टीनों को तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और 40,000 रुपये मालियती कपड़ों का सरखा कर लिया। नीज रजिस्टर में रखी गई 17,000 रुपये की रकम भी चुरा ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात में मसरूफ़ है। मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती बीजेपी ने फहरिस्त रायदहिंदगान में रायदहिंदों के नामों की शमूलियत की बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया। इस सिलसिले में YMCA नारायणगुड़े में एक कैंप मुनक़िद हुआ। सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक़ रुकन असम्बली जी किशन रेड्डी, रुकन खानूसाज कौंसल सी रामचंद्र राव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि TRS और मजलिस ने एक साजिश के जरिए फहरिस्त रायदहिंदगान से 22 लाख वोटरों के नाम गायब करवा दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी हुक्मरान जमात के साथ साजबाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। लक्ष्मण ने इंतबाह दिया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से कबल इन खामियों की इस्लाह न की जाए तो बीजेपी रियासत भर में एजिटेशन शुरू कर देगी। बंदागुड़े में एक अराजी के मामले में प्राइड इंडिया और अराजी के मालिक जमालुद्दीन के दरमियान चंद हफ्तों से जारी तनाज़ा कल रात एक नया रुख अख्तियार कर गया। बताया जाता है कि मुतनाज़ा अराजी पर जमालुद्दीन के चौकीदार मोहम्मद आमिर पर नामालूम अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस चंद्रनगुट्टे में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जारिया साल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया है। 5 पार्लिमानी हलकों आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, करीमनगर, जहीराबाद और वरंगल के कांग्रेसी कायदीन का एक इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सदारत की। इजलास में AICC के सेक्रेटरीज RC कुंटैया और E अहमद और दूसरे शरीक थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन पर जोर दिया कि वो अपने तमाम इख्तलाफात को फरामोश करते हुए चुनाव के लिए अभी से सरगर्म हो जाएं। पुलिस साउजून ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद रफ़ीक की हिदायत पर आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तहत फातिमा नगर
और फारूक नगर के इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। एसीपी फलकनुमा एम.ए. रशीद की निगरानी में 200 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 39 टू व्हीलर्स, 4 ऑटोज, एक कार जब्त की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद रफीक ने बताया कि 16 रोडी शीटों को भी हिरासत में लिया गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने आज पंचायत राज के इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी मुबस्सिरीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने गैर जानिबदार और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वजाहत की कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत हुकूमत सिर्फ नई स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकती, अलबत्ता पहले ही से जारी स्कीमों को रोबे अमल लाने में कोई रुकावट नहीं है। बीवी से अलहदगी से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने आज विजयनगर कॉलोनी में अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि प्रभु की 10 साल कबल रानी नामी खातून से शादी हुई थी और उन्हें एक लड़का भी है। मियाँ बीवी में झगड़े के बाद रानी अपने मैके मुंतकिल हो गई थी। प्रभु ने कल रात अपने बच्चे को सुला दिया और फिर इक़दाम कर बैठा। पुलिस हुमायूंनगर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ़ है। रियासती हुकूमत ने 2004 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तेलंगाना के 4 IPS ऑफिसरों को तरक्की देते हुए उन्हें DIG मुकर्रर किया है। इन अहदेदारों में V. शिवा कुमार, VB कमलासन रेड्डी, S. चंद्रशेखर रेड्डी और AR श्रीनिवास शामिल हैं। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन सईद अहमद खान ने आज हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन मसीन खादरी से मुलाकात की और पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन दोनों ने कमीशन के सरगर्मियों के बारे में मालूमात के तबादले से भी इत्तफाक किया। चारमीनार के नौमुंतखब रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज बाद नमाज जुमा चारमीनार के इलाके का दौरा किया और दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौके पर दुकानदारों ने शिकायत की कि पैदल राहरूर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान स्ट्रॉन्ग ड्रेन की ब्लॉक हो जाने की सबब दुकानदारों को कई तकालीफ का सामना करना पड़ा है। मुमताज़ अहमद खान ने इस मसले का हल तलाश करने का तयक़ुन दिया। इस दौरे में मुकामी कारपोरेटर सोहेल खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मक्का मस्जिद के सामने जो मलियाँ हैं, यहाँ पर इनका ड्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रोजेक्ट वाले चारमीनार पेडेस्टलाइज जोन का जो काम किए, यहाँ पे कोई मोहरी का इंतज़ाम नहीं किए। सारे मलिया वालों को बड़ी पानी की तकलीफ है। इनके पानी के जाने के लिए कोई भी ड्रेन नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग, मैं और हमारे मुकामी कारपोरेटर महमूद खादरी साहब और हमारे बल्दिया के डिप्टी, हम तमाम लोगों ने यहाँ के पूरे कारोबारियों के साथ सारा मायना किए। एक स्ट्राम वाटर ड्रेन का यहाँ पे कवर है। सीवर लाइन वालों को भी बोले कल इंशाअल्लाह ताला वो लोग आके, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि वो मेन होल के आगे यहाँ पर कोई लाइन बाईपास नहीं है। इंशाअल्लाह कल फिर एक मरतबा यहाँ पे आके वो ड्रेन चेक करेंगे। अगर आगे कोई ड्रेन पास नहीं हो रही तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट का डिस्टेंस पे अगर वहाँ तक ड्रेन डाल दिए तो तमाम मलिया वालों का जो पानी का मसला है वो मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम सारा मायना किए। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर रात और दिन काम करते आ रही है। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। राजेंद्र नगर पुलिस ने जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर की जानिब से दूसरी शादी रचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि श्रीधर ने अपनी ही यूनिवर्सिटी की एक साथी मुलाजिम ललित कुमारी से 3 साल कबल शादी की थी और फिर उसे जहेज के लिए हिरासा करने लगा। ललित कुमारी को पता चला कि श्रीधर उसे छोड़कर किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। चुनांचे उसने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की और पुलिस ने श्रीधर को तलब करते हुए काउंसलिंग की और फिर मामले को सुलझा दिया। जिले विकाराबाद के बांसुपेट मंडल का 45 साल TRS लीडर बच्चन्ना यादव ट्रैफिक के एक हादसे में हलाक हो गया, जबकि उसके 2 साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। साबिक वजीर P. महेंद्र रेड्डी और कोडंगल के रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और महलूक के विरसा से ताज़ियत का इजहार किया।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा देने वाली बीजेपी हुकूमत के सामने मुसलमानों के 3 तलाक बिल के बाद राज्यसभा में कई खातून एमपीज ने लोकसभा और असेंबलियों में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल लाने के लिए अब उठ खड़ी हुई और बताया कि हुकूमत को जो करना है वो तो कहीं दूर पड़ा हुआ है और जो मसला खुद ब खुद हल हो जाना चाहिए था उसके पीछे पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद करवा रही है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात वाले मामले पर बहस के लिए सदर नशीन की इजाज़त देने के बाद कई खातून एमपीज ने इस पर बहस शुरू कर दी और खवातीन की नुमाइंदगी मजीद बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि 3 तलाक बिल की हड़बोंग के बाद अभी 0 आवर और क्वेश्चन आवर कुछ ही सुकून से चल पाया है। भारत को कंगाल बनाकर बाहर भागने वाले लोगों के साथ साथ अब भारत की लोकसभा में मुल्क को डुबाने वाली राफेल डील तनाज़े पर वजीर खजाना के बयान देने के बाद अभी भी इस पर बहस चल रही है। वैसे कांग्रेस ने तो वजीर खजाना के बयान को झूठ का पलंदा बताकर इसे एक तरह से नकार ही दिया है। अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई एमपीज ने इस सिलसिले में अपने ख्यालात सामने रखे, जबकि कांग्रेस इस मामले में जेपीसी जांच पर बिल्कुल अड़ी हुई है। पता नहीं क्यों हुकूमत इसे कबूल नहीं कर रही है, जबकि हुकूमत के बयान के मुताबिक इस डील में कहीं भी कुछ भी घोटाला नहीं है। वैसे खबर है कि इस मुतनाज़िया डील के वक्त मौजूद नहीं रहने वाली वजीर दिफा इस सौदे के दिफा में कुछ बयान जरूर देने वाली है। हुकूमत के लिए खतरा बन जाने के पेश नज़र अभी खबर है कि बाबरी मस्जिद ढा देने वाले केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई 3 मेंबर्स वाली बेंच को तक़वियत दी है और आगे से वो सुनवाई करने की इत्तला दी है और 10 जनवरी को इस बेंच के जरिए कुछ फैसला किया जाएगा। इलाहाबाद बनाम प्रयागराज की अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में चैलेंज किया गया था। पंजाब के दौरे के बाद एनआरसी का मुद्दा उठाकर सारे भारत में मुतनाज़िया बन जाने वाली बीजेपी हुकूमत वाली रियासत आसाम और मणिपुर के तूफानी दौरे पर अब पीएम मोदी पहुंच गए हैं और एक बड़े जलसे में इन्हें पगड़ी भी पहनाई गई, जिसके फौरी बाद इन्होंने कई परियोजनाओं का इफ्तिताह भी किया और आगे भारत के सिसकते हुए माहौल में ये समझाने की कोशिश की कि भारत की मशरकी शुमाली रियासतें इनकी हुकूमत में काफ़ी तरक्की कर रही हैं, जबकि पिछली हुकूमतों की वजह से मणिपुर तो दिल्ली से एकदम दूर हो गया था। और अब खेल की दुनिया की खबरों में सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपना पल्ला एकदम भारी कर लिया है। 7 विकेट्स के नुकसान पर 622 रन बनाकर अपनी बारी पूरी कर दी। 159 रन बनाकर नॉट आउट लौटे ऋषभ पंत। अब देखना आगे क्या कमाल होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।